हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्सन पढ़ेंगे किसका? जो श्वेत प्रकाश है, जो सूरज का जो प्रकाश है ना, उसका डिस्पर्सन होता है। किससे होता है? ग्लास प्रिज्म से होता है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्पर्सन क्या होता है। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या होता है, जो वाइट लाइट है, जो सन की लाइट आती है, वो क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। अपने सब अलग अलग कलर्स में ये क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। एक जो वाइट लाइट होती है ना, उसमें 7 कलर्स होते हैं। जैसे ही ये क्या होते हैं, अपने पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, अपने अपने अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाते हैं। कब होते हैं? व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जैसे ये किससे गुजरती है? एक प्रिज्म से गुजरती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। मतलब एक प्रिज्म है, अगर उस प्रिज्म से सन की जो लाइट है या फिर कोई भी वाइट लाइट है, वो उसको हम पास करवाएंगे ना, तो क्या होगा? वो अपने जो इतने भी कलर्स हैं ना, उसके अंदर उसमें वो स्प्लिट हो जाएगी। इसी को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। अब डिस्पर्सन में जो स्प्लिट हुई है लाइट, उसमें कौन कौन से कलर रहते हैं? दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स। इसमें क्या होता है? 7, इस बैंड में 7 कलर्स होते हैं। सो ऑब्टेन द विबिग्योर, और इसको हम याद रख सकते हैं विबिग्योर। ये एक शॉर्ट फॉर्म है। विबिग्योर में पूरे 7 कलर्स आ जाते हैं। यहाँ पर B4 क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू मीन्स B ब्लू है, G ग्रीन है, Y येलो है, एंड O4 क्या है? यहाँ पर ऑरेंज है, R रेड। ये क्या कहलाता है? ये स्पेक्ट्रम बनता है पूरा। ये कलर अपने अपने मतलब जो वाइट लाइट है वो इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द बैंडिंग और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ कलर्ड लाइट। अब जो रिफ्रैक्शन है या फिर ये जो बैंडिंग है वाइट लाइट की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? कि इसके अंदर जितनी भी कलरफुल लाइट्स हैं ना, जितनी उनकी स्पीड क्या है। सब कलर्स की स्पीड अलग अलग रहेगी, क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, सबकी वेवलेंथ अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि किस कलर की रेज का डेविएशन ज़्यादा होगा, किसका डेविएशन कम होगा। मतलब कौन ज़्यादा बैंड करेगी प्रिज्म से। अब आगे देखते हैं हम। इन स्पेक्ट्रम वॉयलेट कलर इज़ फाउंड। अब यहाँ पर जो वॉयलेट कलर है ना, वो सबसे नीचे पाया जाता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसका डेविएशन है ना बहुत ज़्यादा होता है। जबकि रेड कलर है, ये ऊपर ही ऊपर पाया जाता है, क्योंकि इसका डेविएशन बहुत कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ रीजंस है। हम जानते हैं कि दैट एवरी कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। हम जानते हैं कि जितने भी कलर्स हैं ना स्पेक्ट्रम में, सबकी अपनी वेवलेंथ होती है और सबकी अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। अब जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी ना, उसका डेविएशन उतना ही कम होगा। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज़ मिनिमम। अब जो वॉयलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ क्या बहुत कम होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसी वजह से इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है और ये सबसे कम विजिबल होता है। मतलब ये नीचे ही नीचे हमको ये कलर दिखाई देता है। लेकिन जो रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसी वजह से ये कहाँ पर मिलता है? ये ऊपर ही टॉप पर मिलता है रेड कलर। अब यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनते हैं, अब हमने क्या करा, जो क्या पढ़ा हमने अभी यहाँ पर? हमने पढ़ा कि डिस्पर्सन, ठीक है, जो प्रिज्म है उससे डिस्पर्सन हो गया। डिस्पर्सन के बाद हमको क्या मिला? ये 7 कलर्स मिले और इन 7 कलर से क्या बन गया? स्पेक्ट्रम बन गया। अब जो स्पेक्ट्रम बना ना, वो स्पेक्ट्रम भी 2 तरह के होते हैं। एक तो है प्योर स्पेक्ट्रम और दूसरा इम्प्योर स्पेक्ट्रम। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जो 7 कलर्स होते हैं ना, तो उन सब की वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। इसी के अकॉर्डिंग उनका डेविएशन अलग अलग होता है। जैसे रेड कलर, उसका डेविएशन सबसे कम होता है, तो ऊपर टॉप पर हमको दिखता है सबसे ज़्यादा वही कलर हमको दिखता है। वॉयलेट कलर है तो उसका डेविएशन है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। रेड का तो डेविएशन कम होगा, वॉयलेट का बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमको नीचे नीचे वो स्पेक्ट्रम में दिखाई देगा। अब जो स्पेक्ट्रम है वो 2 तरह के होते हैं। पहला क्या है? प्योर स्पेक्ट्रम। अब प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है? अ स्पेक्ट्रम
इन विच डिफरेंट कलर्स ऑक्यूपाई देयर ऑन डिस्टिंक्ट पोजीशन। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें अलग अलग कलर्स क्या होते हैं, अलग अलग अपनी पोजीशन लेते हैं, वो क्या नहीं होते, ओवरलैप नहीं होते, मतलब एक कलर दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं होता है। इट इज़ कॉल्ड अ प्योर स्पेक्ट्रम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इम्प्योर स्पेक्ट्रम इसका उल्टा हो जाएगा, उसमें कलर्स क्या ओवरलैप हो जाएंगे। इम्प्योर स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी, अ स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स ओवरलैप विद वन अनदर इज कॉल्ड एन इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम को क्लियर दिखेगा नहीं, मतलब इसमें जितने भी कलर्स की जो स्ट्रिप होगी ना वो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये कलर्स एक दूसरे में मिक्स रहेंगे, ये ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसके आगे की डिटेल्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए, जब तक हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।